जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों में मुठभेड़ जारी है। बारामूला में 2 आतंकियों को मार दिया गया है। 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ये एनकाउंटर और इसमें 2 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। अनंतनाग में दूसरा एनकाउंटर चल रहा है। अनंतनाग में लगातार चौथे दिन आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर जम्मू कश्मीर में। बारामूला में 2 आतंकवादियों को मार दिया गया है, उनको ढेर कर दिया गया है। तो अनंतनाग में सेना ने रॉकेट लॉन्चर और ड्रोन के जरिए आतंकियों पर हैवी बॉम्बिंग की है। सुरक्षा बलों का प्रण यही है कि इन आतंकियों का दम यही निकालेंगे। और हमारी संवाददाता कमलजीत संधू हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। कमलजीत, 4 दिनों से एनकाउंटर जारी है, अभी क्या क्या अपडेट आपके पास? देखिए, पहली बात तो मीडिया को वहां से हटा दिया गया है, तो हम काफी किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं। दूसरी ओर जो स्ट्रैटेजिकली हमने देखा है कि आईडी लगाई गई है, और खासतौर पे अगर हम बात करें, ये नहीं बताएंगे कि कहाँ है, लेकिन क्योंकि ये जो हाइड आउट है वो आइडेंटिफाई भी हो गया था, और खासतौर पे वो ड्रोन के जरिए दिख भी रहा था, तो वो जो एरिया है उसको सैनिटाइज किया गया और उसमें आईडी लगाई गई है, ऐसा हमें जानकारी है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो आज फाइनल असॉल्ट हो जाना चाहिए। हमें बताया गया कि जीओसी विक्टर फोर्स ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच गए हैं। सीनियर अफसर यहाँ पर आएंगे। डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसलिए डीजीपी दिलबाग सिंह और विजय कुमार दोनों ही श्रीनगर में हैं। लेकिन जहां तक बात आ रही है इस पूरे ऑपरेशन की, क्योंकि चौथा दिन चढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने हेडकाउंट कर लिया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और सेना की तरफ से, और जो कैजुअलिटी है वो अभी भी 4 ही है। और अब इनकी पूरी कोशिश है कि आतंकियों को यहां से खदेड़ा जाए। जाहिर सी बात है, इस पे अब पूरा जो हम देख रहे हैं, चाहे आरपीजी हो, चाहे बाकी वेपनाइज्ड ड्रोन है, उनके जरिए, और आज भी धमाके सुनाई दिए हैं, तो कुछ घंटों में ये एनकाउंटर खत्म हो जाना चाहिए। कमल जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अपनी नजर बनाए रखें। तो अनंतनाग की पहाड़ियों पर छुपे हुए आतंकियों पर सेना ने निर्णायक प्रहार किया। जंगलों और पत्थरों को ढाल बनाकर जो आतंकी छुपे हुए हैं, उन पर ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर से बम बरसाए गए हैं। अनंतनाग में दहशतगर्दों का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। जिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला, उनकी शामत आई। ऑपरेशन अनंतनाग की निर्णायक लड़ाई, आतंकियों के अंत की घड़ी आई। बहुत ये देखिए पीछे फायरिंग की आवाज, और एक बार फिर यहाँ पे इनकाउंटर शुरू हो चुका है। चौथा दिन है और आज काफी अहम है, क्योंकि फाइनल असॉल्ट है। और कल ड्रोन से आई हुई फुटेज है जहां पे प्रिसिशन फायरिंग की जा रही थी, वेपनाइज्ड ड्रोन से फायरिंग की जा रही थी। एक चीज साफ हो चुकी है कि यहाँ पर आज फाइनल असॉल्ट होगा। अनंतनाग का यह हाई एल्टीट्यूड एरिया, चारों तरफ पहाड़ियां, बड़ी बड़ी झाड़ियां और उसमें छुपे खूंखार आतंकी। पिछले 4 दिनों से अनंतनाग में सेना का ऑपरेशन जारी है। मकसद एक ही है कि कैसे भी करके उन दहशतगर्दों का सफाया किया जाए, जिन्होंने हमारे जवानों पर हमला किया, जिनकी वजह से हमारे जवान शहीद हुए। आज का जो दिन है वो अहम होगा, क्योंकि ये दुर्गम पहाड़ी है जहाँ पे ये ऑपरेशन चल रहा है। पीछे ऐसा लग रहेगा कि ये शायद इतना आसान है, पर ऐसा नहीं है, काफी मुश्किल है। और यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो रात भर भी चलता रहा। पीछों गोलियों की आवाज अब तक आ रही है, तो जाहिर सी बात है आज एक फाइनल असॉल्ट की बात की जा रही है। अनंतनाग जैसे इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता है। यहाँ की भौगोलिक स्थितियां ऐसी हैं कि हर जगह आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए सेना ने आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। पहले ड्रोन से टारगेट लॉक किया और फिर हैवी बमबारी की गई। यही वो पहाड़ी है जिस पर कल सेना ने दिन भर शेलिंग की। शुक्रवार को, हालांकि ये जो ऑपरेशन हुआ ये बुध के रोज शुरू हुआ था। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा।
कि हालांकि जो ऑपरेशन था वो बुध को शुरू हुआ था। उस वक्त जिस वक्त सेना की एक पुलिस के साथ एक टुकड़ी इस पहाड़ी की तरफ गई थी, वह हालांकि उनको एक इनपुट मिला था कि वहाँ पर मिलिटेंट छुपे हुए थे, जिसके बाद जो ही पार्टी उस संदिग्ध जगह की तरफ पहुँच गई तो वहाँ पर पहले से ही जो मिलिटेंट थे वो उन्होंने उन पर घात लगाकर हमला किया। आतंकी ऊंचाई वाले इलाके में छुपे हैं, घने जंगलों और पहाड़ियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान सैकड़ों फीट नीचे हैं। ड्रोन के साथ साथ हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हो रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर इस इलाके की निगहबानी कर रहे हैं जहां आतंकी छुपे हैं। इससे पहले भारतीय जवानों ने पहाड़ी वाले इलाके पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। यह हमला इतना खतरनाक था कि किसी भी आतंकी का बचना नामुमकिन था। लेकिन जब तक सेना द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं होती कि सभी आतंकी मारे गए, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन अनंतनाग में चल रहा था। उधर बारामूला में भी सुरक्षा बलों से आतंकियों का आमना सामना हो गया, जिसमें जवानों ने 2 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया। कश्मीर के अनंतनाग जिले के कुकरनाग इलाके में आज मुठभेड़ का तीसरा दिन है। बुधवार को शुरू हुई इस मुठभेड़ में आज नई रणनीति के तहत इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा बलों ने नई रणनीति अपनाई, जिसमें ड्रोन के जरिए बारूद गिराकर उन हाइडआउट्स को नष्ट किया गया जहां पर आतंकियों के छुपने की जानकारी सुरक्षा बलों और सेना के पास थी। मिलिट्री, पैरामिलिट्री और कश्मीर पुलिस का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। अनंतनाग में आतंकी जंगलों और पहाड़ों को हाइड आउट बनाकर छुपे हैं। उनके भी अंत की घड़ी नजदीक है। बारामूला से अशरफ वानी के साथ आसिफ बलोच और कमलजीत संधू, अनंतनाग आज तक।